अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट केस डिस्कस कर रहे हैं अहमद मोहिद्दीन साहब का। तो साहब भी साथी हैं, साहब को ही बताइए, साहब बैठे हुए हैं सब तो जो है। तो अहमद मोहिद्दीन साहब का केस है ये। तो ये अंडरस्टैंड ये करना है कि ये हम लोग रेगुलरली पेशेंट रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं ताकि ये अहमद मोहिद्दीन साहब सामने है, लेकिन अपने सामने जो है 6 बिलियन पॉपुलेशन है, ताकि हर किसी को ये प्रॉब्लम कभी भी हो सकता है, पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। साइंस मालूम होना इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, साइंस, कोई भी मैजिक नहीं होता। तो इनका स्टोरी क्या है बेसिकली, अपन हमेशा क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट है किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू पर डिस्कस करते हैं। जो इनका क्रिएटिनिन था 5 मार्च को 3.47 था। ये टाइम पे इनको हार्ट का प्रॉब्लम आया है, हार्ट का ट्रीटमेंट करे, जो भी करने का था करे। बट वो ट्रीटमेंट के वजह से हुआ क्या, ये क्रिएटिनिन बढ़ते बढ़ते 6.49 पे गया है। इसको बोलते हैं पीक क्रिएटिनिन। ये बढ़ते हुए चले गया। कितना फास्ट गया ये था 5 मार्च 05 मार्च 2025 एंड फिर जब अपन रिव्यू करें इनको 26 मई 6.49 था क्रिएटिनिन। और आज हजरत आए हैं एंड जो भी अपन मेडिकेशन चेंज करें, इसका मैनेजमेंट, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में ताकि समझ में आ जाए क्या है। आज इनका क्रिएटिनिन 3.27 है। दिस इज ऑन 7 मई। तो ये सॉरी मई नहीं है, ये अप्रैल है। तो ये क्रिएटिनिन का ट्रेंड है और ये प्रॉब्लम क्या है इसको अंडरस्टैंड करना है। तो अपन करें कुछ भी नहीं, खाली बेसिक मॉडिफिकेशंस इन मेडिकेशंस करें हैं। एंड जैसा आप सबको पता है कि कभी भी क्रिएटिनिन अगर बढ़ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, AKI, अक्यूट किडनी इंजरी। तो डेफिनेशन क्या है AKI का? AKI कब बोलते हैं वो लोग, ये सब चीज़ें अपने को मालूम रहना है। AKI अगर किसी का क्रिएटिनिन 0.3 मिलीग्राम परसेंटेज इंक्रीज होता है इन 48 आवर्स तो इसको AKI बोलते हैं। AKI स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 है। इसके अलग वीडियो बनाए अपने AKI के पूरे डिटेल्स में। बट अगर क्रिएटिनिन आज किसी का 1 है और 2 डेज लेटर उन्हें क्रिएटिनिन कर रहा, इट इज कमिंग एज 1.3, तो दैट मीन्स AKI। और ये कॉमनली होता है, जैसा अपन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करें, एल्मिसार्टन, लोसार्टन, ऑल्मिसार्टन, इनानेप्रिल, ये लिसिनोप्रिल, ऐसे मेडिसिन यूज करने से क्रिएटिनिन गोज अप बाय 30%। तो वी नीड टू स्टॉप दैट मेडिसिन क्योंकि AKI हो गया पेशेंट। ये कॉन्सेप्ट है उसका। एंड AKI एज वी ऑल नो रिवर्सिबल है। ये AKI जो था, क्रिएटिनिन गोइंग अप फ्रॉम हियर टू हियर, ये परमिसिबल था, परमिसिबल AKI। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अपन आज ये वीडियो बना रहे हैं। AKI इज नॉट अ गुड थिंग। किडनी खराब हो जाना, क्रिएटिनिन बढ़ जाना, यूरिन आउटपुट कम हो जाना, डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। बल्कि आपको भी हम लोग जब देखे थे, यूरिया 256 था, क्रिएटिनिन 6.49 था, मैं बोला था कि जरूरत पड़ेगी तो शायद डायलिसिस भी करना पड़ सकता है, बिकॉज यूरिया मोर देन 200 इज अ क्रिटिकल नंबर एंड डायलिसिस इज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। बट वही लिखा हूँ पेज पे मैं, इट इज अ परमिसिबल AKI। भाई ये क्रिएटिनिन बढ़ा है क्योंकि हमने चाहा है बढ़ना, फिर भला कौन चाहता है। इट इज जस्ट लाइक अ सर्जन ऑपरेट करता और एक आदमी चाकू मारता, दोनों में फर्क है, दोनों के बारे में फर्क है। खून दोनों में निकलता है, तकलीफ दोनों में होती है, लेकिन रिजल्ट अलग रहता। ये जो परमिसिबल AKI था, ये हुआ है बिकॉज ऑफ वन स्पेशल मेडिसिन, इसका नाम है लैसिक्स या फिर जो है डाइटॉर। ये बेसिकली ये सब चीजों को बोलते हैं लूप डायूरेटिक्स। ये सब कॉमन कंपनी के नाम है इसीलिए लिख रहा हूँ, लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स किडनी पे काम करते हैं, किडनी के फिल्टर पे काम करते हैं, फिल्टर के ट्यूब पे काम करते हैं,
वो ट्यूब जो लूप लेता है उसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, उस पर काम करते हैं। तो ये लूप डायूरेटिक्स क्या करते हैं, दे इंक्रीज द यूरिन आउटपुट। तो इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे कि लूप डायूरेटिक काम कहाँ करते हैं और कैसा करते हैं। तो ये अपना नेफ्रॉन है, लूप डायूरेटिक काम करते हैं एट दिस पॉइंट, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल पे काम करते हैं, एंड देन दे डिक्रीज द सोडियम एंड देन इवेंचुअली यूरिन आउटपुट बढ़ाते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग अपने को इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है तो जो ब्लड सप्लाई रहती है किडनी की, किडनी का जो ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है, कहाँ से आता परवेज भाई? अफरेंट आर्टीरियल से आता, अफरेंट आर्टीरियल बाहर जाता है इफरेंट आर्टीरियल, वेरी नाइस। तो अफरेंट बड़ा रहता है, इफरेंट छोटा रहता है। द मोमेंट आप लैसिक्स दिए, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो गया, पेशेंट का ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम कम होने के वजह से यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई जो आ रहा है ये कम हो जाता है। द मोमेंट सप्लाई कम हो गया किडनी को ब्लड का, तो जीएफआर क्या होगा? कम हो जाता है, जीएफआर कम्स डाउन। जीएफआर कम होना और क्रिएटिनिन बढ़ना एक ही चीज है। सो AKI caused by diuretics इस तरीके से होता है, it causes dehydration and eventually can cause increase in creatinine और reduction in GFR। तो ये परमिसिबल AKI क्यों था? बिकॉज इनके लंग्स में पानी भर जा रहा था, पैरों में पानी आ गया था, he was getting breathless। हार्ट का प्रॉब्लम है, तो हार्ट और किडनी के बीच में हमेशा से ये फाइट रही है कि जो है इंपॉर्टेंट कौन है, हार्ट इंपॉर्टेंट है या किडनी इंपॉर्टेंट है, और उसमें हमेशा ये ड्रग बीच में आता है। तो ये उसका डायग्राम है, ये एक हार्ट है आपका और एक तरफ किडनी है, और ये दोनों के बीच में ये मेडिसिन है लूप डायूरेटिक। हार्ट को चाहिए कम से कम पानी, जितना कम पानी मिलेगा, जितना कम ब्लड मिलेगा, उन्हें काम अच्छा करेंगे, फंक्शनिंग अच्छी रहेंगे, इज वेरी हैप्पी, काम कम मिल रहा मेरे को। किडनी को चाहिए मैक्सिमम ब्लड, 20% ऑफ द कार्डियक आउटपुट किडनी को चले जाता है, 120 ml पर मिनट चाहिए। वर्कहॉलिक है किडनी मेरे वैसा, लगता ही नहीं, काम करना है उसको, इसको काम नहीं करना है। डायूरेटिक दिए तो काम तो इसका बढ़ता, किडनी हैप्पी हो जाती, लेकिन जो है हार्ट और भी हैप्पी हो जाता, मेरे को काम कम करना है। लेकिन जब इन्हें काम कम करता, किडनी को क्या होता? काम कम मिलता उसको, क्योंकि हार्ट सप्लाई करता है किडनी को। जैसे अपन अभी डिस्कस करें, वॉल्यूम कम हो जाता, ब्लड सप्लाई किडनी को कम हो जाती, किडनी इवेंचुअली स्टार्ट्स फीलिंग काम ही कम मिल रहा, हालांकि काम करते खुश हो रही है। डायूरेटिक दे दिए, किडनी इज वेरी हैप्पी, यूरिन निकल रहा है, वेट कम हो जा रहा, सूजन कम हो जा रही, पेशेंट हैप्पी हो जा रहा, लंग्स खाली हो जा रहे, परसेंट कम, बट हार्ट कम काम करना शुरू करता, क्योंकि हार्ट को कम है, रिलैक्स, हार्ट इंप्रूव हो रहा है एक्चुअली, बट हार्ट की इंप्रूवमेंट में, हार्ट का रिड्यूस फंक्शनिंग में किडनी का फंक्शनिंग और कम होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, किडनी को कम मिलता। तो द मोर द डायूरेटिक अगर ये बढ़ता गया तो किडनी का फंक्शन इवेंचुअली कम होता है इन द लॉन्ग रन। हार्ट, द मोर द डायूरेटिक, हार्ट इज मोर द हैप्पी, इवेंचुअली हार्ट ही अच्छा होता रहता, उसको काम कम मिलता रहता। तो अपने को अगर पेशेंट को कभी भी डिसाइड करना है दोनों में इंपॉर्टेंट कौन है, तो ऑलवेज हार्ट इज ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन द किडनी। हार्ट से ऊपर कोई भी नहीं है। हार्ट है तो लाइफ है, किडनी फेल होगी तो नहीं लगा ले सकते हैं, उसमें क्या है, डायलिसिस जिंदा रह सकते हैं, उसमें क्या है, लेकिन हार्ट अगर फेल हो जाता है तो लाइफ खत्म होती है। तो ऑलवेज जब ऐसा सिचुएशन आता, अक्सर लोग ये मेडिसिन देने से पीछे हटते, नहीं डॉक्टर साहब वो डाइट और दिए तो, वो लैसिक्स दिए तो क्रिएटिनिन बढ़ जाता। भाई क्रिएटिनिन बढ़ने तो नो प्रॉब्लम, एंजियोग्राम करे तो क्रिएटिनिन बढ़ जाता, बढ़ जाने तो नो प्रॉब्लम, आदमी जिंदा तो रहेगा, किडनी को बाद में देख सकते हैं। तो ये परमिसिबल एक क्या ही है, एंड अपन करे कुछ भी नहीं, जब ये पॉइंट पे मिले अपन लोग स्टॉप कर दिया मेडिसिन, दो ही मेडिसिन रोके है ना, यूरिन आने के मेडिसिन, जाइटानिक्स था और डाइटॉट था, रोकते कि इमीडिएटली विद इन अ फ्यू डेज क्रिएटिनिन कम्स बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू। ये परमिसिबल एक ही है।
permissible AKI is fully reversible and it is given in a controlled setting for patient benefit. तो और एक क्वेश्चन अक्सर लोग समझते हैं कि लैसिक्स देते कि बीपी लो हो जाता। भाई लैसिक्स का बीपी से क्या रिलेशन है? इट इज नॉट एन एंटीहाइपरटेंसिव। हाँ एंटीहाइपरटेंसिव है कब? यूरिन आउटपुट निकालने के बाद, बॉडी में से पानी कम होने के बाद ही कम होता है। तो टिल दैट टाइम लैसिक्स देने में कोई हार्म नहीं है। लैसिक्स जब आप देते हैं ऑलवेज इन अ कंट्रोल्ड सेटिंग देना है। एंड या तो आप हार्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं लैसिक्स दे के, लॉन्ग रन में किडनी वीक हो जाएगी। टाइम पे इसका डोज कम करना टू रिवर्ट बैक द किडनी। अगर लेट हो गया, अगर देते ही चले गए, तो देन दिस AKI विल टर्न इनटू अ CKD, which is a non-reversible progressive entity, and eventually patient goes on to dialysis in the long stage. तो हार्ट फेलियर या ये प्रॉब्लम को ऐसा भी कह सकते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियो रीनल सिंड्रोम। इस पे भी आप लोग पहले वीडियो डिटेल बनाए हैं, इसके पूरे 5 टाइप्स से रोंको ने बनाए हैं। टाइप 1 CRS मतलब सडनली हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, उसके वजह से सडनली किडनी का प्रॉब्लम आ गया। जैसे हार्ट अटैक आ गया, जैसे अभी अंकल का केस है, हार्ट अटैक आ गया एकदम ऑल ऑफ अ सडन, किडनी भी बढ़ गई। हार्ट ठीक करो, किडनी ठीक हो जाती है। टाइप 2 हार्ट का जमाने से प्रॉब्लम, हार्ट फेलियर है, 20% ही काम करता है, तो स्लोली हार्ट भी वीक है, स्लोली किडनी वीक होना शुरू हो जाती है। CRS2 बोलते हैं। ये भी नॉन रिकवरेबल है बट इट कैन बी मैनेज्ड। CRS3 सडनली किडनी का प्रॉब्लम आ गया, कुछ पेन किलर्स खा लिए या सडनली कुछ जो है लूज मोशंस हो गए, वॉमिटिंग्स हो गए, किडनी शट डाउन हो गई, यूरिन आउटपुट ही बंद हो गया, पानी भर गया हार्ट में, हार्ट फेलियर हो गया है। तो एक्यूट किडनी कॉजिंग एक्यूट हार्ट फेलियर। या फिर जो है क्रॉनिक टाइप 4 इज क्रॉनिक किडनी डिजीज। लॉन्ग टाइम किडनी का प्रॉब्लम है, धीरे धीरे यूरिया 250, 300, 400 रह रहा, यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस हो गया, क्रॉनिक किडनी कॉजिंग क्रॉनिक हार्ट प्रॉब्लम, ये टाइप 4 है। टाइप 5 यानी एक इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम, हार्ट को भी डैमेज कर रहा है, किडनी को भी डैमेज कर रहा है। इंडिपेंडेंट डायबिटीज है, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होता है, SLE है, SLE से लूपस कार्डियाटिस होता है, SLE से लूपस नेफ्राइटिस होता है। तो ऐसे बीमारियां भी रहते हैं। तो ये टाइप 5 है। तो अंकल को तो टाइप 1 था विच हैज इम्प्रूव्ड एंड इट इज अ परमिसिबल AKI। इंशाल्लाह आपसे दुआ करिए ये क्रिएटिनिन 1 तक आने की अपने को उम्मीद है। लेट अस सी हाउ इट गोज। तो आई होप दिस इज क्लियर कि परमिसिबल AKI क्या है, क्रिएटिनिन बढ़ता कैसा है बाज मेडिसिन देने से, लाइक ACE, डायूरेटिक्स, एंड विच इज रिवर्सिबल। रोकते कि टेलमिसॉर्टन सीधा क्रिएटिनिन कम हो जाता है। ये लैसिक्स रोकते कि सीधा कम हो जाता है, डायलिसिस की जरूरत नहीं रहती है इसमें अक्सर। NSAIDs पेन किलर्स खाने से भी सडनली क्रिएटिनिन बढ़ता है, रोकते कि कम हो जाता है। नेसेसरी। ओके, थैंक यू।